हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अपने घर पे बिल्कुल सही हो गए। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग इस तरह है कि बस मैं तैयार हो चुकी हूँ, तो चीना के साथ मैं जा रही हूँ चांदनी चौक। और चीना भी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। सार्थक भी आ गया। सार्थक तू भी चल रहे वहाँ से चांदनी चौक। अभी आप जाओ, चलो अब हम हैं जाएगा। नहीं चांदनी चौक नहीं, मतलब ऐसे ही कहीं वो कोट का कपड़ा पहुंच गए हैं प्लीज। और हाँ कोई बात नहीं, जो स्कूटर है हमारा आ गया। मैंने कहा था मेट्रो में चल, हाँ तो ऑटो करा है इसने। कोई बात नहीं, ऑटो कर लिया है तो बस सब ऑटो पे निकलते हैं गाइस। हाँ तो स्कूटर ही है, ऑटो है और क्या। हंस रहे हैं बच्चे, देखो। चलो 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 चलो। बस चीना के लिए यहाँ पर आए हैं शॉप पे। तो चीना लहंगे पहन पहन के देख रही है। देखो एक रेड कलर का है, तो इसको रेड पे ही जाना है, इसको पिंक पे नहीं जाना। तो शुरू से ही कहती थी। हाँ ये देखो रेड है ये। तो नीचे सारे एलिफेंट बने हुए हैं, ऊपर सारे पीकॉक हैं और चुन्नी बहुत ज़्यादा हैवी है। हाँ तो एक लाइट होगी एक हैवी होगी, देखेगी फिर। अभी 2-4 लहंगे पसंद करती है, देखते हैं। अब टाइम तो लगेगा। बस एक मजेंटा कलर का पहना है, वही पिंक में। और गैरेज में रेड भी बन जाएगा। तो इसमें सारी दुबई थीम, पूरे दुबई थीम हो गई है। यानी कि दुबई में घूम रही है तो फिर दुबई में शादी करेंगे। दुबई में शादी हो जाएगी। अच्छे लगते हैं कलर। ये भी कंट्रास्ट में आ गया कलर। हाँ डबल शेड दुपट्टा हो गया। चीना ने ये वाला कलर पहना है, वैसे कह रही मैं रेड पे जाऊंगी, मगर ये मजेंटा ही आ जाता है ना। हाँ पिंक, हॉट पिंक, जिसका आजकल दोबारा फैशन आ चुका है। बीच में हट गया था ना। हाँ बीच में हट गया था, बीच में हट गया था, मरून चल रहा था। चीना जो तेरी सिस्टर इन लॉ है, उन्होंने भी यही कलर पहना था 6 साल पहले भी, तब भी था, अब भी आ रहा है। तो गाइज हमें बताना कि रेड पहने या मजेंटा पहने, हॉट पिंक पहने। एक बार मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना। अभी फाइनल नहीं किया इसने। अरे परसों आऊंगी, आपके पास 2 दिन का टाइम है, आप मुझे बताओ। आप तो हाँ, क्योंकि इनकी सिस्टर इन लॉ आएगी, वो कहते हैं मैं देखूंगी। पर ये भी बहुत सुंदर लग रहा है, ये भी बहुत सुंदर है। हाँ मैं शायद देखती हूँ इसमें। गरम है यार। बस 7:30 बज चुके हैं। तो भूख लगी थी चीना को। चीना कहती मम्मी भूख लगी है। तो मैंने कहा मेट्रो स्टेशन पे ही राजीव चौक पे हीरा स्वीट है, तो मैं कहा वहाँ से डोसा ले लिए। तो बस डोसा ही खा रहे हैं गाइस। बहुत ज़्यादा ठंड हो चुकी है। बाहर गए थे, इतनी ठंड थी कि पूछो मत। बस जब हम मेट्रो स्टेशन से आ रहे थे तब तो ठंड नहीं लगती मेट्रो में, क्योंकि जब बाहर निकलो तो बहुत ठंडा गाइस। और आज चीना की ड्रेस 3-4 चीना ने सिलेक्ट की है। तो उसने निखिल ने बोला है कि भाई जो पसंद है वो ले लो। तो चीना कहने लग पड़ी कि कल हम दोनों जाके अपनी अपनी पसंद की लेंगे। तो कल निखिल छुट्टी करेगा, कल शुक्रवार है, क्योंकि शनिवार और इतवार को चांदनी चौक में कहते बहुत ज़्यादा रश होता है। भाई मना कर रहे थे कि आप अपने भाई जिनको भी बुलाना है आप कल बुला लो, आप जो भी सिलेक्ट करना है कल कर लो, मैं आपको टाइम दे पाऊंगा, नहीं तो शनि इतवार को फिर इतना टाइम नहीं दे पाते हैं। तो कल निखिल कहता है मैं छुट्टी करूंगा और चीना की भी ड्रेस पसंद कर लूंगा, अपनी भी ड्रेस पसंद कर लेगा। अब देखते हैं कौन सी कलर का क्या जाता है, इसको कौन सा कलर पसंद है, रेड, मेहरून या मजेंटा। अब तीनों में से जो कलर लेगी वो वही उसके साथ मिलता जुलता उसकी ड्रेस में आ जाएगा। जैसे पगड़ी में आ जाता है, जो माला पहनते हैं उसमें आ जाता है। तो हम तो निखिल की भी ड्रेस पसंद करके आए हैं। बाकी निखिल मतलब फाइनल नहीं किया, सिर्फ पसंद की है। अब निखिल को जो कल पसंद होगा वो देख लेंगे। यानी कि कितने दिन, थोड़े दिन रह गए हैं शादी को। तो अभी तो हल्दी मेहंदी इस सब की ड्रेस भी रह गई है और ये भी नहीं अभी ली है। तो बाकी तो शादी की तो फाइनल करें। अब कल शादी की पक्का ही फाइनल हो जाएगी, चाहे कुछ भी हो जाएगा। इस कल तो बिल्कुल फाइनल है। फिर मैं भी देखती हूँ मैं क्या लेती हूँ अपने लिए। देखो पहले मैं साड़ी कह रही थी, साड़ी के लिए लोग मना कर रहे हैं कि साड़ी मत लो आंटी, आप वहाँ लड़कियाँ खड़ी थी। अब कुछ और लो, देखते हैं कि क्या पसंद आता है क्या नहीं आता। पहले चीना का लहंगा और निखिल की ड्रेस पसंद होगी फिर। गाइस एक कमेंट आ रखा था मुझे, बड़े दिन से कई लोग मुझे कमेंट करते हैं निक्की के पास तो एक ही कमरा है, ललता के पास तो 2 कमरे, अब तीसरा भी उसने हड़प लिया है। ये किसने बोला है कि मैंने कमरे को कुछ किया है? गाइस मैं तो कमरा बनवा रही हूँ कि घर में चीना की शादी है, कमरा मम्मी का। लोग सारे कमेंट करते थे कि माँ जी का कमरा बनवा दो, माँ जी का कमरा बनवा दो। मैं तो रामवीर को बुला के उल्टा माँ जी का कमरा बनवा रही हूँ सारा का सारा, कि चलो भाई कमरे की सफाई हो जाए। सारे मैंने पैनल लगवाए हैं, सब मैंने छत के ऊपर, जबकि छत के ऊपर कोई काम भी नहीं था, सफेदी भी हो सकती थी, फिर भी मैंने छत भी सारी बनवाई। मैं कहा जहाँ कोई बात नहीं, छत भी बनवा देते हैं, एक बार ही कमरा अच्छे से साफ हो जाएगा। तो मुझे बार बार कहते हो कि उसका मैंने कमरा हट लिया। गाइस मेरा पहले बताओ सामान क्या पड़ा है? आप आओ मेरे घर में, जो जो कमेंट करते हो ना मैं अपने घर का देती हूँ एड्रेस, आप मेरे घर में आओ।
एक बारी घर में आओ और आके देखो कि मेरा क्या सामान पड़ा है। सिर्फ चीना ने एक नई अलमारी ली थी, उस अलमारी को देख के लोग इतना जल गए। उन लोग सोचा कि सारा का सारा सामान ही मैंने रख दिया है। निक्की को कमरा दो, निक्की मम्मी की जो अलमारी है वो निक्की के पास है, सारा उसने सामान रखा, मैंने उसमें कुछ भी नहीं रखा। निक्की का फ्रिज रखा हुआ है, निक्की की लकड़ी वाली अलमारी रखी हुई है। अब जो अंदर ड्रेसिंग टेबल निक्की ने निकाला है वो भी अंदर रख रहे हैं, और निक्की जो अंदर लोहे की अलमारी पड़ी है उसको पेंट करके वो अंदर रख रही। सारा सामान तो उसका है, तो मेरा क्या हो गया? अगर आपको इतना ही मतलब एक मेरी अलमारी रखने से मैंने कमरा हड़प रही, मैं कमरे की मालकिन हो गई? कब मैंने बोला है कि कमरा मेरा है? कमरे की कोई बात नहीं है, उसका है उसका ही रहेगा। मैंने क्या करना उस कमरे का? मैंने एक अलमारी रखी थी, चीना ने कहा था मेरी अलमारी में कपड़े नहीं आते, तो मम्मी ने कितनी बार उसको कहा था कि तो अलमारी लिया यहाँ रख ले, बस एक अलमारी रखी, बाकी तो सामान उसका है। तो क्या हड़पाया मैंने? आपने उसको देखा नहीं? उसका फ्रिज वहीं पड़ा हुआ है, सब कुछ वहीं है। गाइस जो भी बोलते हो ना सोच समझ के बोला करो। आप हमारी फैमिली में नहीं रहते हो, हम 4 देवरानियाँ जिठानियाँ इकट्ठी रहती हैं, आप हमारी फैमिली में नहीं रहते। कौन किसका सामान कहाँ पड़ा है, किसका क्या नहीं पड़ा, आपको कुछ पता है? बेमतलब में मैंने एक बार कमेंट को सुना, 2 बार सुना, 3 बार सुना, आज चौथी बार आज फिर ललिता ने कमरा हड़प लिया। अरे मैं डैन हूँ जो खा गई हूँ कमरे को, मैंने क्या करना है? उल्टा मैं बनवा रही हूँ कमरा। मैंने तो कमरे को बना के सुंदरता दी है कमरे को, कि 4 बंदों के बीच में सब लिखते हैं कि माँ जी का कमरा गंदा है। मैं तो उल्टा कमरे, अब मैंने अपने कमरे में छिड़वाया ही नहीं। पिछली बार मैंने अपने कमरे का काम करवाया था तो मम्मी के कमरे का नहीं करवाया, तो सारे बोलते थे मम्मी का कमरा भी सही कराओ, मम्मी का कमरा सही कराओ। अब मम्मी का कमरा सही करवा रही हूँ तो भी बोल रहे हैं ये हड़प गई है, हड़प गई है। अरे शर्म करो गाइस, कुछ शर्म आनी चाहिए। बोलने से पहले ना थोड़ा सोचना चाहिए। इंसान बोलने से पहले एक बार सोचे। हमारे घर की समस्या, हम कुछ भी रखें, निक्की सामान रखे, मैं रखूं, डॉली रखे, सोनिया रखे, कुछ भी रखे, आप लोगों ने रखना है तो आप भी अपनी अलमारी आके, जिसको ज़्यादा तकलीफ हो रही है तो वो भी आके अपनी अलमारी रख दे। मैं चांदनी चौक से लेट आई थी थोड़ी सी, तो वहाँ पर ना एक शॉप है, वहाँ पर हम खाना खाते हैं। कई बार ये जाते हैं, मैं जाती हूँ, वहाँ हाथ की रोटी बनाते हैं, और वहाँ पर मैं पालक कोफ्ता और छोले ज़रूर लेती हूँ। मैं पर लेती हूँ पालक कोफ्ता और ये लेते हैं छोले, और 2-2 फुलके खाते हैं। तो जब मैं वहाँ से आ रही थी तो मैंने भैया को बोला पालक कोफ्ता है, कहता पालक कोफ्ता ख़त्म हो गया। मैं कहा छोले है, कहता छोले ख़त्म हो गए हैं। तो कहते कड़ी है, मैंने कहा ठीक है, मैं कड़ी लेके आ गई। तो कड़ी लेके आई हूँ, कड़ी में इतनी मिर्ची है गाइस, इतनी मिर्ची है। मैंने अभी चावल बनाए थोड़े से, तो मैंने कहा चलो चावल बना लेते हैं, साथ में कड़ी खा लेंगे। इतनी मिर्ची, अब हमें आदत ना कम हो गई है खाने की। पहले वहाँ पर खाते थे तो इतनी मिर्ची नहीं लगी, पता नहीं या पकौड़ों में मिर्ची थी, बहुत ज़्यादा मिर्ची थी गाइस। बिल्कुल कड़ी मेरे से खाई नहीं जा रही थी, और चीना ने तो कड़ी खाई। अभी नहीं बजता तो चौकीदार आके खड़ा हो जाता है गाइस। हमें सोने में इतना, देखो सीटी की आवाज़ आ रही होगी, चौकीदार है। 12 बजते हैं, अपना 1-1:30 बजे तक मैं सीटियाँ मारता है, उसके बाद अपने घर जाके ये सो जाता है। ये चौकीदार है, बस ये अपना ड्यूटी करके इसने ख़त्म कर दी है। तो अपना 12 बजे, हाँ अभी तो आजकल लोग तो, पहले होते थे लोग 10-10 बजे सो जाते थे। जब हमारी शादी नहीं हुई थी हम लोग सब 10 बजे सो जाते थे। अब तो कोई 12-12, 1-1 बजे तक कोई सोता ही नहीं है। और ये अपना हमारे सोने से पहले अपने घर में जाके ये सो जा। पूछी ओ पुच्चू रानी हो, कहोगी नाराज होगी मेरे पास आ रही है। ओ देखो छोटी गाइस, इसकी कटिंग कराई है, देखो कहीं से लगता है इसकी कटिंग कराई है। देखो क्या इसको बना के रख दी है। अच्छी वाली पहले सही थी, भैया कटिंग करा दे, भाई इसको घर में कटिंग के लिए लेके गए हैं। और ये देखो इसकी जिल्फे वैसे ही है, देखो कोई इसके कहीं से इसके आंखें नजर नहीं आ रही। आगे भी देखो गाइस इसकी, देखो ये इसकी कटिंग हो रखी है। बस अभी आते वक्त मैं ये लड्डू लेके आई हूँ। मैंने भैया को बोला था भैया ये पंजीरी वाले लड्डू दे दो जिसमें गोंद हो, तो उसने लड्डू दिए हैं। बस अभी ये देखो गाइस, ये भोग लगा के हटी हूँ। लड्डू गोपाल जी को, साईं बाबा जी को, सबको भोग लगाया। तो ये मैं ग्रोवर स्वीट से डब्बा लेके आई हूँ, वीरवार है, मैं कहा चलो भोग लगा दो। और ये भोग लगा के, ये देखो ये बेसन की बर्फ़ी, और ये निक्की दे के गई है, इसने भी तिल के लड्डू का भोग लगाया था, तो ये भी प्रसाद दे के गई है। तो मैं इनको यही कहती हूँ मैं खा लेना। अभी मैंने इनको क्या था, ये क्या बोलते, मखाने तल के दिए थे, तो ये सारा 1-2 सड़ी गए थे। देखो गाइस, पता नहीं तेज आंच हो गई थी, 1-2 सड़ी गए थे, बस 2-3 ही सड़े थे, बाकी सब सही थे। और मैंने इसमें चाट मसाला मिला के इनको दे दिया था खाने को। चीना को कितनी बार कह चुकी हूँ कि अपने शादी के सूट है कमल अंकल को दिया। कमल अंकल का कॉल भी आया था कि चीना को भेज दो, और चीना को बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा। अब हम आज चांदनी चौक चले गए, कल भी चांदनी चौक जाना है, तो मैं वही कह रही हूँ कि सूट पहले दे दे तो फटाफट
सिल देंगे। तो बस आज का ब्लॉग गाइज यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। मिलते हैं कल आपको एक नए ब्लॉग के साथ। और हमारी इंस्टाग्राम की आईडी तरुण बसरा 9 जिसने फॉलो नहीं की तो वो भी जाके जल्दी फॉलो कर लो। और हमारे जो ब्लॉग हैं वो फेसबुक पे भी आते हैं, अगर वहाँ भी किन्होंने हमें फॉलो नहीं किया तो वहाँ भी जाके जल्दी फॉलो कर लो। मिलते हैं कल आपको एक नए ब्लॉग के साथ, एक नई सुबह के साथ, यानी कि चांदनी चौक में। बाय बाय गाइस।